साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। अब पाकिज़ा ये लग जाता तो। शुक्र करो पैरों पे मार रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। तुम्हें मिलता क्या है अपना मजाक बनवाकर? दिल चाहता है वो बार बार मुझको गुस्सा करे, जरा भर भी मिलावट नहीं है उसमें, जैसी है वैसी है। भरोसा? हमजा वहां को तो उस पर इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात हुई पाकिज़ा? रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। क्या कर रही हो ये तुम? क्या? घर में शादी का माहौल चल रहा है और तुम यूं कोने में अकेले मुंह बनाकर खड़ी भी हो। और ये मत कहना कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किंजा अभी तक ने ये बात नोट की है। यार हमजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। Oh my God! तुम जानती हो उसको यार। और वैसे भी जो लड़के होते हैं ना, इनका ईगो का ऐसा ही मसला होता है। एक बार बस जो बात दिमाग में अटक गई सो अटक गई। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए था? तुम्हें उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसी वक्त इस मामले को खत्म कर देना चाहिए था। तुम पागल हो गई हो? हमशा ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इतनी मामूली बात नहीं है कि उसने कहा और कर दूं। वैसे भी जिस बात के लिए दिल ही ना माने उसके लिए हामी बनने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा दिल? लेकिन हमजा तो कहता है कि तुम्हारा दिल उसका है। ये तो बस वही करेगा जो वो चाहेगा। अम्मी ठीक ही कहती हैं। आंटी? क्या कहा आंटी ने? शिमशा तुम हमारे घर के माहौल को तो जानती हो ना। उस दिन वैसी बातों बातों में हमजा का जिक्र आया और अम्मी ने सुन लिया और तुम जानती नहीं क्या रिएक्शन था उनका। मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। मैं वैसे ही इस बात को लेकर इतनी परेशान थी, ऊपर से हमजा। अम्मी ठीक कहती हैं बिल्कुल। ऐसे लड़के शादी वादी नहीं करते। मेरी बात सुनो यार, तुम क्यों इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? तुम्हारे और हमजा के रिलेशन को 4 साल हो गए और हम सब तुम लोगों के इस रिश्ते को रिगार्ड करते हैं। और तुम ये अजीब सी क्या बात सोच रही हो? कम ऑन। अच्छा सुनो, इस मसले को तो हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? अभी तुम आप ही की खुशी में खुश नहीं होगी, हंसोगी नहीं। सही है, हंसो ना। मैं वहां देख रही हूँ, कोई काम ना। अब हंसोगी?
सीधा यहाँ आई हूँ। आई वॉज रियली शॉक। तो क्या करूं? थैंक यू बोलूं तुम्हें? मुझसे क्यों चिढ़ रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? कुछ पूछना है ना तो जाकर उससे पूछो। वैसे भी वो अब यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्जाम्स के लिए आई। क्यों? उसकी अम्मी इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि वो तुमसे मिले। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। उसके घर का माहौल इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो खुद अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सके। और वैसे भी जो आज यूनिवर्सिटी में हुआ है, तुम्हें क्या लगता है? तुम दोनों के बीच में सब कुछ है सिवाय एतबार के। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ जाएगी? अब तुम मुझे घर छोड़ोगे या फिर मैं खुद जाऊं? चलो। अगर मुझे पता होता कि मेरा रिश्ता होने पे तुम इतनी परेशान हो जाओगी तो मैं तो कभी हाँ करती ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जानती हूँ हमजा को लेके अम्मी के रवैये से परेशान होना। पाकीज़ा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। जब वक्त आएगा ना, मैं करूंगी अम्मी से बात, मैं उनको मनाऊंगी। देखो, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह से अम्मी का रवैया सही है, लेकिन अब बात और है। मैंने उनकी बात मान ली है, इसलिए वो भी मेरी बात नहीं टालेंगी। ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैं अपनी गुड़िया के लिए भी नाश्ता बना के लाती हूँ। ओके? इतनी मुझे कोई फिक्र नहीं होती असाइनमेंट्स की। हाय। हाय। बात हुई पाकीज़ा से? नहीं, उसने फोन नहीं किया। तो तुम उसे फोन कर लेते। सुनो, काफी फिक्र हो रही है। कोई और मिल गया क्या? क्यों? क्योंकि देख रही हूँ पाकीज़ा और हमजा के रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो रही है। हर जंग लड़कर नहीं जीती जाती। Let's go. मुझे लगा मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं। यहाँ तो शक्ल पे 12 बज रहे हैं। क्या आपी? क्या फायदा है ऐसी आपी का जो चेहरे पे मुस्कुराहट भी ना ला सके।
इनके चेहरे पर जिनकी वजह से मुस्कुराहट आती है, ये उनसे लड़कर बैठी है। आंटी तो नहीं है घर पे? नहीं, बाजार गई हुई है। क्या हुआ, लड़ाई हो गई है? कुछ खास नहीं, वही ट्रस्ट इशू। देखो, रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, हाँ या ना। फैसला करो और अपनी जिंदगी आसान करो। चाय पियोगी? हाँ प्लीज। मिला। तुम पागल हो? क्या जरूरत थी आपके सामने बात करने की? क्या बोला है मैंने? कुछ भी तो नहीं बोला। और तुमने हमजा को फोन क्यों नहीं किया? उसने किया मुझे फोन। यार वो वहां ये सोच कर बैठा है, तुम भी यहाँ यही सोच रही हो, और मैं तुम दोनों में पिस रही हूँ। प्लीज यूनिवर्सिटी जाके उससे मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करो यार। यूनिवर्सिटी कैसे आऊँ? जानती हूँ, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। वो सर अहमद है ना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं थीसिस के सिलसिले में। यूनिवर्सिटी आना होगा तुम्हें कल। तुम लोग सब महा को ब्लेम क्यों कर रहे हो? गलती उसके बॉयफ्रेंड की है जिसने उसके भरोसे का मान नहीं रखा। रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। अगर तुम महा की जगह होती तो क्या करते? यार मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि एक रिश्ता जिसमें हम अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे होते हैं, उसमें कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो, तुम उस पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? रिलेशनशिप में या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, हाँ या ना। फैसला करो और अपनी जिंदगी आसान करो। फोन क्यों नहीं कर रहे थे? मैं चाह रहा था कि तुम सोच लो कि हमारा रिश्ता तुम पे एतबार होने का सबूत है इसमें। और लव सबूत है मेरे लिए। मुझे इन फजूल चीजों की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट यार बात कर रहा हूं ना। उस दिन एक बार कह देती तो फिर चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ बेएतबारी के हजारों सबूत लाती, मैं एक बार तुमसे सबूत ना मांगता। ये 1 मिनट भाई यार बात कर रहा हूं। प्यार नहीं किया कभी जिंदगी में, बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से जाना मत, मैं आ रहा हूं। मोबाइल एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे फोन करके बोलो उनको। हटो। बाहर में गया उसका थीसिस। जब मैंने कह दिया था कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी तो फिर क्यों गई? अम्मी 4 साल की मेहनत है उसकी, और सिर्फ उसकी नहीं, उसको पढ़ाने में आपकी भी मेहनत शामिल है। जाया कर दे सब। उसकी तरफदारी मत करो। उसके दिल में चोर होगा तो मुझे बताए बगैर गई है ना।
सो रही थी आप। रातों को जाग जाग के तुम दोनों की परवरिश की है। अभी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। उसने पहली बगावत कर दी है। उसका साथ देकर उसकी हिम्मत मत बढ़ाओ किंजा। अम्मी अगर आपको उस पर भरोसा नहीं, भरोसा तोड़ चुकी है वो मेरा। उसे जाके फोन करो, उसे कहो आधे घंटे में वो मुझे घर पे चाहिए। जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, पार्ट है ये भी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो यूनिवर्सिटी आ कैसे गई? पता नहीं यार, क्लास में तो आई नहीं थी यार। किसी ने घर पे कॉल करके बताया इसके कुछ? पाकिज़ा फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ। खुद भी पिटेगी और मुझे भी पिटवाएगी। 1 घंटे का कह के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। ये छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमजा, जिस तरह के हालात और सिचुएशन बनती जा रही है, हम ये बात छुपा नहीं सकते। हमें उसके घर वालों को बतानी होगी ये बात। मैं कैसे बताऊंगा उन्हें? रमशा कहाँ है? इधर पाकीज़ा के साथ। मैं आता हूँ सुन के। रमशा, पाकिज़ा किधर है? तुम कहाँ जा रही हो? जानती हूँ तुम हमजा हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकीज़ा का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है, क्योंकि माशरे के जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है
उसे आज़ादी और खोखली मोहब्बत के नाम पर अपने फैसले करने और माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाज़त नहीं। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा पाकीज़ा को। बात मेरी जात की होती तो मैं परेशान ना होती, लेकिन कुदरत मेरी कमजोरी पर मुझे आजमाना चाहती है। शायद कुदरत आपको एहसास दिलाना चाहती है कि जिसे आप कमजोरी समझती हैं वो कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसे कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझे। कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। गोली इनके शोल्डर में फंसी हुई थी जो हमने निकाल दी है। 2 से 3 घंटे में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब, हम पाकिज़ा से मिल कब सकते हैं? एक दफ़ा वो रूम में शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अम्मी, आप मुझसे नाराज़ है ना? मैं सच में आपको बता के जाना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से और नाराज़गी से डर गई थी। मैं जानती हूँ मुझे इसी चीज़ की सज़ा मिली है। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं अब घर जा रही हूँ, तुम आराम करो। टाइम दो, ठीक हो जाएगी। अभी गुस्से में है, परेशान भी बहुत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग घर जाओ। आंटी, बस एक बार पाकिज़ा से। नहीं, वो आराम कर रही है। अब तुम लोग घर चले जाओ। आंटी, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँ। मैं सच में आपको बता के जाना चाहती थी, लेकिन आपके गुस्से और नाराज़गी से डर गई थी। मैं जानती हूँ मुझे इसी चीज़ की सज़ा मिली है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसे कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझे। कुछ नहीं होगा पाकिस्तान।
मैं एक मिनट बाहर जाती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहे मेरे पास। हाँ वो ठीक है, आप शुक्र है। अम्मी आप प्लीज़ सो जाए, सुबह आपको फिर हॉस्पिटल आना है, बहुत देर हो गई है। मैं हूँ ना, मैं देख लूँ। ओके, खुदा हाफिज़। तुम अभी तक यहाँ? मुझे पाकीज़ा से मिलना है। मिल लो। बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा मुझे तुम पर। जहर लग रही हो सब मुझे। ये मेरी टी शर्ट देखो क्या हालत हो गई है। सबसे कीमती टी शर्ट थी क्योंकि तुमने गिफ्ट की थी। ये कि तुम तो इतनी स्ट्रांग है कि गोली पे बिस्तर पे लेट गई हो। पूरे कॉलेज में अपने आगे मुझे भगाया होता है, कभी चीजें तोड़ी होती हो, क्या कुछ नहीं करते देख। अभी दर्द है या कम है? कम है। कम है, इसका मतलब है दवाइयां असर कर रही हैं। आ जाओ, लेट जाओ तुम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब आओ, ध्यान से, हाँ झटका नहीं लगे। ये एक मिनट, हाँ आया है, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे बहुत अय्याशी कर ली तुमने, 4 दिन हॉस्पिटल में पार्टी की है, बहुत हो गया। तुमने आराम ही करवाना था हमसे तो पहले बता देती। अम्मी और मेरी तुमने इतनी ड्यूटी लगवाई है। वैसे अम्मी ने मुस्कुरा के तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग कर दी है, वे खुश हो जाओ। अच्छा, और हाँ एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा फेवरेट फ्राई कीमा। हमने सोचा बेचारी बीमार है, एक और दिन मेहमानदारी कर देते हैं, लेकिन कल से सारा काम तुम करोगे। जी चलो अब तुम आराम करो, बिल्कुल नहीं उठना, चलना नहीं, बस आराम। मैं भी आती हूँ, गर्म दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम दवाइयां खाना। क्या? मैं भी आई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं। तुम पूरे 4 घंटे लेट हो। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो तुम उस पर भरोसा करोगी, हाँ या ना? हमसे इस बात का हमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। तुमको एतबार होने का सबूत है इसमें।
अस्सलाम वालेकुम। तुम हमारे घर आए, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जो मैं माफ कर रही हूँ। क्योंकि हमारी दहलीज तक आना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारी इज्जत पर जरूर उंगलियां उठेंगी। जानती हूं तुम हमजा हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकीज़ा का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है। मैं उसे वहां पढ़ने के लिए भेजती हूँ, खुराफात में पढ़ने के लिए नहीं। मेरी सोच तुम्हें दकियानूसी लगती होगी, लगनी भी चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में तुमने परवरिश पाई है वहां तुम्हें अपनी मर्जी का, अपनी आजादी से, अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर फैसला करने की पूरी आजादी। लेकिन पाकीज़ा के हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि माशरे के जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है उसे आजादी और खोखली मोहब्बत के नाम पर अपने फैसले करने और माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाजत नहीं। तुम्हारी कोई बहन नहीं है शायद, वरना तुम अपनी माँ के चेहरे पर अपनी बेटी के मुस्तकबिल से जुड़ी परेशानी और वसवसे देख लेते। फिर शायद तुम्हें अंदाजा होता कि एक बेटी की माँ की सांस सूली पर अटकी रहती है जब तक उसकी बेटी अपने घर की ना हो जाए। अब तुम जा सकते हो। $16,000 सैलरी थी मेरे डैड की। शायद इससे भी छोटे घर में रहते थे। उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनकी मेहनत का सिला दिया, और आज हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमने घर बदला है, फितरत नहीं। और तरबियत का ताल्लुक घर के छोटे या बड़े होने से नहीं होता, उसमें रहने वालों से होता। ठीक कहा आपने, मेरी वाकई कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरी एक माँ है जिसकी तरबियत ने सबसे पहले मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया। और रही बात मेरी और पाकीज़ा की, मैं जानता हूं आपको ये सब वक्ती लगता होगा, आप इन्हें खराफात समझती हैं, बल्कि शायद गुनाह भी समझती हूँ, लेकिन 4 साल से हम साथ हैं। इन 4 सालों में एक बार भी आपकी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने दी मैंने, और ना ही उसने कभी ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया। इसलिए आप इस गलतफहमी को दूर कर लें कि इस रिश्ते का ताल्लुक सिर्फ हमारी खुशी से है। इस रिश्ते का मुस्तकबिल आपकी और मेरे वालिदैन की खुशी और रजामंदी से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता ख्वाहिश हमारी है, लेकिन फैसला आप लोगों का होगा। मैं और पाकीज़ा खुशियां बांटना चाहती हूँ, छीनना नहीं। अगली बार अपने पेरेंट्स को साथ लाऊंगा। खुदा हाफिज़। चलो भाई, दवा टाइम। ये लो पानी, मेरे सामने दवाई पियो।
भाई आप ही, मैं नहीं खा रही यार, पूरे दिन नींद आती है। दवाई तो तुम्हें गुड़िया खानी पड़ेगी, और हाँ तुम्हारी नींद वो मैं उड़ा देती हूँ। क्या मतलब? अभी हमजा आया था। हमजा? यहाँ घर पे? हाँ घर पे आया था, बल्कि अम्मी ने ही दरवाजा खोला, उसके बाद ड्राइंग रूम में गए और काफी देर तक बातचीत भी हुई है। उसको घर पे आने की क्या जरूरत थी? स्टूपिड। अभी अम्मी तो बहुत नाराज हुई होंगी। नाराज तो काफी हुई थी, लेकिन जिसको तुम स्टूपिड कह रही हो ना, वो इतना स्टूपिड भी नहीं है। बल्कि मैं तो हमजा की फैन हो गई यार। जितनी देर अम्मी उसको बोलती रही है ना, सुनाती रही है, वो चुप करके सुनता रहा है तहम्मुल से। उसके बाद ऐसा बोला कि अम्मी को अभी तक चुप लगी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमजा ने शुरुआत तो अच्छी की है, मुझे उम्मीद है इसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। क्यों, उड़ गई ना नींद? चलो तुम दवाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। ओके? क्या तुम पाकिज़ा के घर गए थे? कैसे? बुर्खा पहन के, दीवार कूद के? क्योंकि उसकी अम्मी के होते हुए तो ना दरवाजे से नहीं जा सकते। दरवाजा आंटी ने ही खोला था और मुलाकात भी सिर्फ उन्हीं से हुई। हाँ तो कैसा लगा तुम्हें उनकी खरी खरी बातें सुनकर? क्योंकि जितनी वो खड़ूस है ना, तुमसे मिलकर खुश तो नहीं हुई होंगी। नहीं यार, खड़ूस नहीं है, अपनी जगह ठीक है, उनकी बातें गलत नहीं है। अपनी और अपनी बेटियों की इज्जत के लिए अगर उनका लहजा तल्ख होता है तो उनका राइट है ये। तुम्हें तो वैसे भी प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देने की आदत हो गई है ना, तो बुरा तो नहीं लगा होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट? सीरियसली? जो अपनी मॉम से बात करते हुए तो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं होती। मेरी मॉम और पाकिज़ा की अम्मी में कोई फर्क नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। See you guys. लो भाई, पहले तो बेटी के गुण गा रहा था, अब माँ के गा रहा है। तुम्हारा पत्ता तो कटने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, पहली बार मिली हैं यार, थोड़ी सी इज्जत तो देंगी ना। और जहाँ तक रहा सवाल मेरा पत्ता कटने का, तो वो कटने नहीं वाला। ओके? अच्छा, मैं 4 साल से यही सुन रही हूँ। वो घर तक पहुँच गया है, लेकिन खैर तुम जूस पियो। मैं जा रही हूँ। रमशा, रमशा, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ अम्मी, चुप क्यों है इतनी? मैं सोच रही हूँ एक बुरा तजर्बा हमें कितना खौफजदा कर देता है। अम्मी, आप हमजा का मुआवजा जुहेब से करके ज्यादती कर रहे हैं। कल उससे मिलने के बाद और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो ये लगता है कि वो हमारी पाकीज़ा के लिए बहुत अच्छा साथी साबित होगा। अम्मी, आपको पता है आजकल लड़के लड़कियां बगावत अपना हक समझते हैं, और आपको तो मुतमईन होना चाहिए कि हमजा और पाकीज़ा दोनों ने अपना मुस्तकबिल आपकी रजामंदी पे छोड़ दिया। देखिए, एक मौका दे दो, फैसला तो आखिरकार आप ही ने करना है ना। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। चलो 1 2 3 एक्शन। प्लीज मीट
मिसेस हमजा अहमद टू बी। जिसे 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए था उसे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया तूने। मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा बनाकर क्या सुकून मिला तुम लोगों को, बोलो? वो लड़की इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर सकेगी। उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है। ऐसी लड़की अपना तमाशा खुद बनाती है। मेरा बेटा किन्जा को तलाक देने इस मोहब्बत की 4 दिन की औकात थी, अब सारी जिंदगी बैठकर उस पर मातम कर। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़